डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल, अ स्केलियन ट्रायंगल। ये 4 ट्रायंगल हैं। वो कहता है कि ये जो नीचे मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके पॉइंट्स को आपने चेक करना है कि आए इन 4 ट्रायंगल में से इनके कौन से वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले आपको वर्टिसेस का पता होना चाहिए। वर्टिसेस किसको कहते हैं? जहाँ पे 2 लाइंस आपस में मिलती हैं, इसको वर्टिक्स कहते हैं। ठीक है, VER वर्टिक्स। ठीक है, और ये चूँकि यहाँ पे एक ट्रायंगल जो होती है उसमें ज़्यादा 3 लाइनें आपस में मिल रही होती हैं, तो इसके एक ये वर्टिक्स हो जाता है, एक ये वर्टिक्स और एक ये वर्टिक्स। तो इन सब की जमा जो होती है, एक से ज़्यादा जब वर्टिक्स हो जाते हैं तो उनको वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिक्स बेसिकली क्या है? 2 लाइनों का जहाँ पे आपस में मिलते हैं और ये कॉर्नर बनता है, इसको वर्टिक्स कहते हैं। तो वर्टिक्स की जमा वर्टिसेस है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। तो हमारे पास बेसिकली इस हर पार्ट में 3 पेयर दिए हैं, जिनको हमने उनका डिस्टेंस मालूम करके तो चेक करना है कि आया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल तो पता है ना आपको, जिसके 3 साइड होती हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है जिसमें तीनों साइडें जो होती हैं वो इक्वल हों। लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर इक्वल। जैसे ये फ़र्ज़ करें, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये इसकी साइड है AB और C, 3 साइड। ठीक है, अगर AB की लेंथ और AC की लेंथ और BC की लेंथ अगर इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। अगर ये तीनों AB, AC और BC इन तीनों साइडों की लेंथ जो है इक्वल है, तो इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या फ़र्क है? आइसोसेलेस ट्रायंगल से 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक जो है वो डिफरेंट होती है। मसलन ये साइड हमारे पास इस तरह ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे A और B और C है। तो यहाँ पे आप देखें तो AB जो है, AB इक्वल नहीं है, AC और BC आपस में बराबर हैं। तो AC और BC आपस में बराबर है। तो देखें इसमें 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, एक साइड जो है वो नहीं। तो इफ़ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल while the third side has different length, 2 sides are equal while third side length of third side is different, तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा AB की जो है लेंथ डिफरेंट है,
इसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसमें एक साइड जो होती है वो द राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल हैज़ मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें एक साइड जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है ऐसे 90 डिग्री पे, तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं और राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। ठीक, दोनों में से जो भी आप कहते हैं इसको, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप देखें BC जो है ये क्या है 90 डिग्री है, तो इसमें कोई भी एक साइड जो है वो 90 डिग्री हो सकती है, तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब फोर्थ जो D हमारे पास है वो क्या है, स्केलियन ट्रायंगल। तो स्केलियन ट्रायंगल में क्या होता है, इफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर डिफरेंट, अगर तमाम साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो तो इसको कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल। मसलन देखें ये AB और C है, तो यहाँ पे AB की लेंथ इक्वल नहीं है AC के, ना ही BC के, तो इसमें कोई भी साइड जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसको कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल। फिर आखिर में जितने क्वेश्चन पार्ट दिए हैं उसके बाद वो कहता है कि आपने इसका ट्रायंगल जो भी है पहले आपने चेक करना है, उनकी मेजरमेंट अगर इक्वल आती है तो ये इक्विलेटरल होगी ट्रायंगल, अगर मेजरमेंट डिफरेंट आती है, दो साइड की इक्वल आती है, तो ये आइसोसील है, और अगर एक साइड 90 डिग्री की बन रही है और बाकी दो साइड अगर मतलब डिफरेंट है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली इसका स्केयर जो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के स्केयर के इक्वल होना चाहिए। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर स्केलियन जो है वो क्या है, जिनकी तीनों साइडें डिफरेंट हों। फिर वो कहते हैं कि इसका इन सब को मालूम करने के बाद आपने क्या करना है, उनका पेरीमीटर मालूम। तो पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ ये तीनों जो साइड हैं इनकी लेंथ को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, पहले पेयर में 2 3, दूसरे में 5 3 और तीसरे में है 2 1। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट इसका नाम दे लेते हैं। जो पहला पेयर है इसको कहते हैं हम A 2 3 हो गया, और B जो है वो 5 और 3 हो गया, एंड C जो है वो 2 1 हो गया। ठीक है, अब हम इनका फाइंड करते हैं डिस्टेंस। तो वही फाइंड डिस्टेंस ऑफ पहले AB का, BC और AC। तो सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ये सारा स्केयर रूट में। ठीक है, तो इसी हम फार्मूले को फॉलो करते हुए तो DAB मालूम कर लेते हैं इक्वल टू AB। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है, A 2 और 3 है, B 5 और 3 है। ठीक है, तो x2 हमारे पास क्या है 5 और x1 हमारे पास 2 है, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस इसी तरह y2 जो है 3 है और y1 भी हमारे पास 3 है।
इनका स्क्वायर रूट। अब हम देखें 5 में से 3 निकालें, 2 माइनस के हैं ना, 5 में से 2 निकालें माइनस के तो 3 बचते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे भी इसी तरह 3 में से 3 को माइनस करें तो 0 बच जाता है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 9 यहाँ पे, और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, उसकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9 का √9। तो ये हमारे पास आ गई, इसको कहते हैं हम 1। ये डिस्टेंस 1 हमारे पास आ गया ए बी का। ठीक है, अब हम डिस्टेंस मालूम करते हैं बी सी का। ठीक है, तो ये हमारे पास बी है 5 और 3, सी है 2 और 1। तो 2 जो है ये हमारे पास x2 है माइनस 5x1 है। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह y1 हमारे पास 3 है और y2 1 है, 1 माइनस 3 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारा स्क्वायर रूट है, इसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस क्या और 5 माइनस क्या, तो माइनस के हमारे पास 3 बच जाएंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर 3 माइनस क्या और 1 प्लस क्या, तो इधर भी हमारे पास -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा 9, 3 3 9 होता है। इसी तरह -2 का प्लस 4 हो जाएगा, 2 2 4 होता है। तो 9 और 4 को हम ऐड कर लेते हैं, तो 9 और 4 कितना होता है 13। ये हमारा सेकंड आ जाएगा आंसर। अब हम ए सी मालूम करते हैं, डिस्टेंस ए सी का। तो ए हमारे पास क्या है 2 3 है और सी क्या है 2 1। तो ये जो 2 सी वाला है ये हमारा x2 है और ए वाला 2 जो है x1 है, तो 2 - 2 ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह 1 जो है y2 है, 3y1 है, तो 1 - 3 आ जाएगा इसमें, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा सबका। तो यहाँ 2 में से 2 माइनस करें तो क्या बचता है 0, 0 का स्क्वायर प्लस ये -3 का है और 1 प्लस का है, तो -2 बच जाएगा हमारे पास, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 तो आपको पता है इसका स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, इसको हम छोड़ देते हैं। और ये 2 माइनस का है, तो 2 2 इज़ 4 प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √4। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई, ए सी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं, देखें अब पहले में हमारे पास क्या आया था √9 आया, दूसरे में √13 और तीसरे में 4 आया। तो देखें हमारे पास ये 13 जो है अगर 9 और 4 को ऐड करते हैं तो 13 के इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1, ये वाला 1 जो था, 2 ये 2 था आंसर, एंड 3 ये वाला 3। ठीक है, वी फाइंड, हमें क्या फाइंड हुआ दैट, क्या हमने देखा ये जो बी सी है इज इक्वल टू, अगर ए बी प्लस ए सी करें तो हमारा बी सी आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं।
यहाँ पे आगे ही हम लिख लेते हैं ताकि जगह हमारे पास बच जाएगी। तो हमारे पास देखें बी सी क्या था, √13 है, जबकि ए बी हमारे पास √9 है, प्लस ए सी हमारे पास √4 है। इन सब का एलसीएम हम स्क्वायर ले लेते हैं अंडर रूट हटाने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 अंडर रूट का स्क्वायर, 9 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 13 = 9 + 4, तो 13 = 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें क्या मालूम हुआ, हम कह सकते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एक तो हमें प्रूफ हो गया कि ये क्या है, राइट एंगल, सो इट इज़ राइट एंगल। सिर्फ राइट ट्राइंगल भी लिखें तब भी ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मैंने कहा था तमाम साइड जो है इनकी लेंथ को हम ऐड करें तो ये पेरीमीटर के बराबर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑल 3 साइड्स जो है वो किसके बराबर है, पेरीमीटर के। तो हमारे पास ए बी क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी हमारे पास क्या है, √9, बी सी क्या है हमारे पास, √13, और ए सी हमारे पास है √4। इनका स्क्वायर ले लेते हैं, √13 का भी स्क्वायर ले लें, और या इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि बजाय हम स्क्वायर लेने के, ये 9 है तो इसका 3 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, और प्लस ये 13 इसी तरह रहने दें, और 2 यहाँ पे 4 जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको हम यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3, और ये जो +2 और प्लस √13। तो हमारे पास ये 3 और 2 को ऐड करें तो 5 प्लस √13 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक तो आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, और पेरीमीटर क्या आ गया, 5 प्लस √13 यूनिट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो पार्ट 2 हमारे पास है, फर्स्ट पेयर में 0 0, सेकंड पेयर में 1 √3 एंड थर्ड में 0 और 0। तो सॉल्यूशन हम करते हैं, इनको नाम दे लेते हैं, ए फर्स्ट पेयर है, बी सेकंड पेयर और सी थर्ड पेयर। तो वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले हम फार्मूला आपको याद होगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए बी, हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं, इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, अगर फार्मूला याद नहीं है दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट सारे हैं, ठीक है। तो x ये a और b में देखें तो ये x2 ये है हमारे पास 1 और x1 0 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y जो है 2 जो है वो है अंडर रूट 3 और y1 जो है वो 0 है, इसका भी स्क्वायर हो, इसका अंडर रूट हो गया सारा स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 0 का 1 माइनस 0 करें तो 1 ही आता है, तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह 3 में से अंडर रूट 3 में से अगर 0 निकालें तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ये सारा स्क्वायर रूट। अब ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 इज़ 1 प्लस 3, तो हमारे पास इसका ए बी जो है इसका आंसर आ गया अंडर रूट 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब हम बी सी को डिस्टेंस इसका मालूम करते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू बी हमारे पास है 1 अंडर रूट 3 है, सी है 2 और 0। तो ये जो 2 है ये हमारे पास x2 है और ये 1 जो है ये x1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह 0 जो है और प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये सारा स्क्वायर रूट में। अब इसका 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है 1 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 0 प्लस अगर करें इसमें 3 अंडर रूट तो अंडर रूट 3 आएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 इज़ 1 और प्लस 3 ये इक्वल टू 4, ये भी हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड आ गया आंसर। फिर अब हम थर्ड मालूम करते हैं, ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 0 0 है और सी 2 0 है, तो 2 हमारे पास है x2 है माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये 0 जो है y2 है और ये 0 y1 है, तो 0 में से 0 माइनस कर लें, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 इज़ 4 आ जाएगा, या 2 का स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं और ये 0 ही रहेगा, इसको यहाँ भी लिखें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 अंडर रूट। तो ये हमारे पास थर्ड आंसर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम, अब आपने देखा कि ए बी का जो आंसर था डिस्टेंस वो भी अंडर रूट 4 है, बी सी का भी अंडर रूट 4 है और ए सी का भी अंडर रूट 4 है। तो आपको मैंने बताया था कि इक्विलेटर जो ट्राइंगल होती है उसमें तमाम साइडें जो होते हैं वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये बेसिकली फिर क्या हमें पता चला कि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 2 3 वी फाइंड दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। कैसे देखें, ए बी हमारे पास भी अंडर रूट है 4, बी सी भी अंडर रूट 4 है और ए सी भी अंडर रूट 4 है। तो हमें क्या पता चला, तो इसमें पता चला कि तमाम साइड जो हैं वो इक्वल हैं, सो इट इज़ इक्विलेटरल एंगल। अब इसका हम पेरीमीटर मालूम करते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी
लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी की लेंथ क्या थी, √4, बी सी की भी √4 और ए सी की भी √4। तो ये सब हम इनको स्क्वायर बना लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आता है, ये हट जाएंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 + 2 + 2 = 6। तो हमारे पास एक तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और पेरीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर = 6 यूनिट। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है, पहला पेयर 0 1, दूसरा है 8 और 4 एंड थर्ड है 0 और 8। तो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहला पेयर ए के इक्वल है, दूसरा बी के और तीसरा सी के। वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी सी एंड सी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो बी ए हमारे पास 0 1 है, बी 8 4 है, तो 8 हमारे पास x2 है और 0 जो है ए वाला ये x1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस इसी तरह y2 4 है और y1 0 है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ये सारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो 8 जो है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 में से 0 निकालें तो 8 ही बचता है। 8 = 64 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 4 में से 0 निकालें तो 4 ही रहता है, 4 4 = 16 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 64 और यहाँ पे असल में ये 4 और यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 4 में से हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो 3 का जब स्केल लेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। ये करेक्शन ज़रा कर लें प्लीज़। तो यहाँ पे 8 8 = 64 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 3 = 9 हो जाएगा। तो 64 में हम 9 ऐड करें तो 73 आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा आंसर। इसी तरह हम डिस्टेंस बी सी का मालूम कर लेंगे। तो बी सी हमारे पास है, बी है 8 4 और सी 0 8 है। तो 0 हमारे पास x2 है और 8 हमारे पास x1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 8 y2 है और 4 y1 है, तो 8 - 4 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ये सारा स्क्वायर रूट में आ जाए। तो 8 माइनस का हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 की, अगर निकालें भी तो 0 ही रहेगा, वैल्यू में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पे 8 में से 4 निकालें तो 4 बच जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 - 8 मल्टीप्लाई करें तो प्लस में आ जाएगा 64। इसी तरह 4 4 = 16। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 64 और 16 आ जाएगा 80। ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन आंसर, बी सी का डिस्टेंस, ठीक है। अब हम डिस्टेंस ऑफ ए सी मालूम कर लेते हैं। तो ए सी हमारे पास क्या है, ए 0 1 है और सी 0 8 है। तो ये 0 जो है ये बेसिकली x2 है और ये 0 ए वाला x1 है, तो 0 में से -0 ही होगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये 8 y2 है, ये 1 y1 है, तो y2 - y1 होता है, तो 8 - 1 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनका
अंडर स्क्वायर रूट कह लें या अंडर रूट कह लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे 0 का आप लेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 में से 1 निकालें तो 7 रहता है, 7 का स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे 0 की तो वैल्यू नहीं होती, इसको स्क्वायर लें या जो भी लें 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 7 7 इज़ 49 अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड आंसर आ गया, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ AC। अब हम देखते हैं कि पहला AB का हमारे पास जो आया था 73 था अंडर रूट में, और BC का हमारे पास 80 आ गया, और AC का आ गया 49। तो हम देखते हैं कि इन तीनों में से एक भी आपस में बराबर नहीं आ रहा। ना ही हम ये देखें कि अगर किसी दो को ऐड करें तो तीसरे के इक्वल हो। सबसे बड़े हमारे पास 80 है, 49 अंडर रूट और 73 को ऐड करें तो फिर भी इक्वल नहीं आता, ये तो ज़्यादा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 we find that AB is not equal to BC is not equal to AC। क्यों? देखें, 70 अंडर रूट 73 इक्वल नहीं होता, अंडर रूट 73 इक्वल नहीं होता 80 के, अंडर रूट 80 के। इसी तरह 49 अंडर रूट जो है ये भी इन दोनों के इक्वल नहीं होता। तो हमारे पास ये कौन सी ट्राइंगल आ गई? स्केलियन। सो इट इज़ स्केलियन ट्राइंगल। मैंने बताया था जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हों उसको स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं। अब हम पेरीमीटर इसका मालूम करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB प्लस BC और प्लस AC। इन सब को ऐड कर लें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। तो AB 73 है अंडर रूट, और BC हमारे पास 80 है अंडर रूट में, और AC 49 है, ये भी अंडर रूट है। ठीक है, तो इसका हम अगर कैलकुलेटर पे अंडर रूट निकालें तो हमारे पास 73 का आ जाएगा 8.54। इसी तरह कैलकुलेटर पे अगर हम 80 अंडर रूट 80 का निकालें तो 8.95 आ जाता है, तकरीबन 8.95। और 49 का तो आपको पता है 7 आता है, 7 इज़ 49, इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं। इन सब को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या है? 24.49। तो ये इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास पहले क्या था? एक तो स्केलियन ट्राइंगल है, और दूसरा पेरीमीटर क्या है? ट्वेंटी 4.4, ये 49 यूनिट्स। ये आंसर इसका आ जाए। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है। पहले पेयर में -3 -5 है, दूसरे में 3 -3 है, और तीसरे में 0 और 6 है। तो हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। इन सब को हम नाम दे लेते हैं। फर्स्ट पेयर जो है A के इक्वल, सेकंड B के इक्वल, और थर्ड C के इक्वल। वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB का मालूम करेंगे, फिर BC और फिर AC का। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस ऑफ AB मालूम करते हैं। तो हमारे पास A है -3,
-5 और b है 3 -3। तो आपको पता है x2 में से x1 माइनस करते हैं तो x2 3 है हमारे पास यहाँ पे, और -3 जो है ये हमारे पास x1 है, इसका स्क्वायर आ गया। प्लस इसी तरह b2 जो हमारे पास है -3 है, और y2 b में जो -3 है ये वाला है, और y1 जो है a वाला -5 है। ठीक है, तो इसमें -3 -5 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इन सब को हम अंडर रूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 +3 आ जाएगा का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये -3 और +5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब 3 और 3 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 6 का स्क्वायर लें तो 6 6 36 आ जाएगा। इसी तरह ये -3 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो 5 प्लस में से 3 माइनस करें तो 2 प्लस का बचेगा, तो 2 का स्क्वायर लें तो 2 2 इज़ 4 आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 और 4 को ऐड करें तो 40, ये इसका फर्स्ट आ गया। ठीक है, आंसर। दूसरा हम मालूम करते हैं बी सी का। डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, अब बी हमारे पास है 3 -3, सी 0 6 है, तो 0 x2 है और उसमें से माइनस करेंगे 3, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस ये 6 y2 है और ये -3 y1 है, तो 6 -3 ये आ जाएगा y2 -y1। अब हम हमारे पास यहाँ बच जाएगा -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सब अंडर रूट में आ जाएगा। अब हम इसको -3 को का स्क्वायर लेते हैं तो -3 3 9 होता है, तो प्लस का 9 हो जाएगा, और प्लस 6 और 3 9 होते हैं, 9 इज़ 81। हम इन दोनों को ऐड कर लें तो 90 अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर 2 आ गया सेकंड। ठीक है, बी सी का। अब हम ए सी का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ए हमारे पास -3 -5 है, और सी जो है 0 और 6 है। ठीक है, तो ये 0 x2 है और इसमें से -3 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस ये 6 y2 है और ये -5 y1 है, तो 6 -5 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इन सब का अंडर रूट में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3 माइनस प्लस होता है का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 6 + 5 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लें, क्योंकि 0 ऐड करने से 3 रहेगा, 3 3 9 और प्लस 6 और 5 कितने होते हैं 11 इज़ 121। 121 में 9 ऐड करें तो 130 आ जाएगा अंडर रूट में। तो ये हमारे पास आ गया 3 ए सी का डिस्टेंस। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये अगर हम ऐड करें तो क्या इसमें कोई बड़ी रकम जो है इक्वल हो जाती है। मसलन ये हमारे पास सबसे बड़ी क्या है 130 है, थर्ड जो हमारे पास वैल्यू ए सी की है, और ए बी हमारे पास 40 है और बी सी 90 है। तो आप देखें 90 और 40 ऐड करें तो हमारे पास 130 आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 we find that AC जो है इज इक्वल टू AB प्लस BC। इसको प्रूव कर लेते हैं हम। AC हमारे पास क्या है, √130 और इक्वल टू AB हमारे पास है √40 और BC हमारे पास है 90 इन सब का स्केयर ले लेते हैं। तो 130 का भी स्केयर ले लें, √130 का स्केयर इक्वल टू √40 का स्केयर प्लस √90 का स्केयर। तो ये अंडर से स्केयर हट से √ ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 40 प्लस 90। तो 130 इज इक्वल टू 40 और 90 को ऐड करें तो 130 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि सो इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने पेरीमीटर इसका मालूम करना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC। तो इन तीनों का हम यहाँ पे हम निकाल चुके हैं पहले, तो अगर कहते हैं दोबारा निकाल लेते हैं, लेकिन ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसी को हम ऐड कर लेते हैं। 130 प्लस 40 प्लस 90, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इन सब को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, या इसका हम क्या करते हैं AB, इसको हम बल्कि दूसरी तरह से निकाल लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। 1 AB हमारे पास था √130 प्लस BC हमारे पास है √40 और AC हमारे पास है √90। ठीक है, इनकी हम वैल्यू कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, बेहतर यही है, उसका आंसर हमारे पास डेसिमल में सही आ जाएगा। तो इन सब की आप वैल्यू निकाल लें, तो 130 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैलकुलेटर पर 6.32। इसी तरह 40 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9.49 प्लस ये 90 की आ जाएगी 11.40। इन सब को अब ऐड करें तो हमारे पास जो आ जाएगा 27.21। ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। तो एक तो हमारे पास ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो हमने प्रूफ कर लिया, दूसरा क्या है, पेरीमीटर क्या है हमारे पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू 27.21 यूनिट। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो पार्ट 5 हमारे पास, फर्स्ट पेज में -1 सेकंड में -1 5 और थर्ड में 4 और 2। इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हम नाम दे दिया, पहले पेयर को A, दूसरे को B और तीसरे को C। वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB, BC एंड CA। तो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू AB। अब आप देखें कि A हमारे पास -1 है, B -1 5 है, तो ये -1 B वाला जो है ये बेसिकली x2 है और ये -1 जो है ये x1 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसी तरह ये y2 है 5 और -1 y1 है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में -1, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा।
तो ये सारा स्क्वायर रूट में है। ठीक है, अब हम जल्दी से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। इसी तरह ये 5 और माइनस माइनस +1, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों का हम -1 और 1 करें तो 0 आ जाता है हमारे पास। इसका स्क्वायर +5 और 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर। तो 0 तो ख़त्म हो गया, इसकी तो ज़रूरत नहीं है हमें लिखने की। 6 6 इज 36 आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इसका। ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम डिस्टेंस ऑफ बी सी देखते हैं क्या आता है। बी हमारे पास है -1 5, सी जो है 4 और 2 है। तो 4 हमारे पास x2 है और -1 जो है ये x1 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस इसी तरह y2 ये 2 है और 5 जो है ये y1 है, इसका भी स्क्वायर है। इनका अंडर रूट कर लिया हमने। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसी तरह 2 में से 5 निकाल लें माइनस के, सॉरी 2 में से तो 5 नहीं निकलते, -5 में से 2 निकालें तो -3 बच जाएंगे हमारे पास, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ गया। 4 और 1 5 होते हैं, 5 5 इज 25 और प्लस -3 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 3 इज 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो 25 और 9 इज 34 अंडर रूट में आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा आंसर बी सी का। अब हम ए सी का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो ए हमारे पास है -1 सी है 4 और 2। तो ये 4x2 हो गया और फिर -1 जो है x1 हो गया, इसका स्क्वायर आ गया। प्लस ये 2 y2 हो गया और ये -1 y1 हो गया। तो 2 माइनस -1 ये आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 4 माइनस माइनस +1 हो जाएगा का स्क्वायर। इसी तरह 2 माइनस माइनस +1 सॉरी +1 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर। तो इनको हमने ऐड कर लिया। 4 और 1 कितने होते हैं 5 5 5 इज 25 प्लस 2 और 1 3 होते हैं, 3 3 इज 9 आ जाए। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करें तो 34 आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास थर्ड आंसर ए सी का। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सी वैल्यू। देखें अब ए सी और बी सी की वैल्यू जो आ रही है वो 34 अंडर रूट 34 है, अंडर रूट 34 है। लेकिन ये थर्ड जो है ए बी जो शुरू वाला है इसका 36 आ रहा है। तो दो साइड इक्वल आ रही हैं, तो जहाँ पे दो साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसील ट्रायंगल कहलाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 we find AB is not equal to BC, जबकि BC इक्वल है AC के। दो साइडें हमारे पास इक्वल आ रही हैं। तो AB हमारे पास अंडर रूट 36 थी, जबकि BC हमारे पास अंडर रूट 34 है और AC भी अंडर रूट 34 है। तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? जब दो साइडें इक्वल हों तो इसको कहते हैं आइसोसील ट्रायंगल।
अब हम इसका पेरीमीटर मालूम कर लेते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इन तीनों का हम डिस्टेंस का ऐड कर लेते हैं। तो 3√36 प्लस √34 प्लस √34। तो इसका हम स्क्वायर बना लें तो हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 34 प्लस 34। तो 6 ये स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस 1 और 1 2 √34। तो ये इसके पेरीमीटर आ गया, यूनिट्स में होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक तो ये होगी आइसोसील ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 प्लस 2 √34 यूनिट्स। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का आंसर। अब पार्ट 3 का आखिरी क्वेश्चन 3 का आखिरी पार्ट है 6। इसका फर्स्ट पेयर है 1 2, सेकंड 7 2 और थर्ड 7 8 है। सॉल्यूशन, इनको हमने नाम दे लिए, फर्स्ट पेयर को ए, सेकंड को बी और थर्ड को सी। वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो फार्मूला तो आपको याद है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो अभी हम ये हमारे पास x2 है और 1 जो है x1 है, इसका स्क्वायर प्लस ये y2 है और ये y1 है, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो सेवन में से 1 निकालें तो 6 बचता है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 में से 2 निकालें तो 0 बचता है, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास 36 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन 1 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह डिस्टेंस ऑफ बी सी हम निकाल लेते हैं, इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, बी हमारे पास 7 और 2 है और सी 7 और 8 है। तो 7 हमारे पास x2 भी है और 7 x1 भी है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 y2 है माइनस 2 y1 है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 7 निकालें 0 का स्क्वायर, प्लस 8 में से माइनस 2 करें तो 6 का स्क्वायर। तो 0 की तो वैल्यू आप जितना मर्जी स्क्वायर ले लें 0 ही आएगा, तो 6 6 इज 36 हमारे पास ये आ जाएगी सेकंड वैल्यू। अब हम मालूम कर लेते हैं ए सी की डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू, ए हमारे पास 1 और 2 है और सी 7 और 8 है। तो ये 7 x2 है माइनस 1 x1, इसका स्क्वायर, प्लस 8 जो है y2 है और 2 इसमें से माइनस कर लेंगे y1, इनका स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 में से 1 निकालें तो 6 का स्क्वायर, प्लस 8 में से 2 निकालें तो ये भी 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 6 इज 36 प्लस 36, तो हमारे पास आ जाएगा 36 और 36 कितने होते हैं 72। ये हमारे पास थर्ड डिस्टेंस आ गया, ठीक है, ए सी का। अब हम देखते हैं, देखें इन दोनों को अगर हम ऐड करें 36 36 को तो 72 के इक्वल ही आता है। तो हमें क्या पता चला,
ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको आइसोसील भी कहते हैं, और राइट, क्योंकि दो साइडें इक्वल हो तो ये आइसोसील भी कहलाती है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3 वी फाइंड, क्या हमने फाइंड किया कि ए बी, या इसको पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास ए सी है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए सी हमारे पास क्या है, √72 है। तो इसको अगर हम ए बी क्या है 36 है √ प्लस दूसरा बी सी भी 36 है। तो इनका हम स्केल ले लें तमाम साइडों का। तो हमारे पास आ जाता है 72 इज इक्वल टू 36 प्लस 36, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 72 इज इक्वल टू 72। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या है कि अगर एक साइड जो है परपेंडिकुलर जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूस को ऐड करें तो उसको इक्वल आए तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसी तरह अगर दो साइडें इक्वल हों तो वो आइसोसील ट्राइंगल भी कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं, एक तो ये क्या है, आइसोसील है, ऑब्लिक राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इसका पेरीमीटर मालूम कर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। तो ए बी हमारे पास क्या है 36 है √ में, और बी सी क्या है हमारे पास 72, और बी सी भी 36 है सॉरी, और ए सी हमारे पास है 72 √ तो इन सब का कैलकुलेटर पे आप वैल्यू निकालें 36 की। तो हमारे पास इसकी 6 आ जाएगी प्लस 6, और इसकी आ जाएगी 3 √2। ठीक है, यहाँ बल्कि 6 आएगा, 6 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 और 6 कितने होते हैं 12 प्लस 6 √2। तो हमारे पास क्या होगी, एक तो ये आइसोसील ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, और पेरीमीटर क्या आ गया 12 प्लस 6 √2 सॉरी 12 नहीं 12 प्लस 6 √2। तो ये इतने यूनिट आ गए इसके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 क्वेश्चन लास्ट था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर लें और लाइक भी कर लें, इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, थैंक यू।